दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट के लिए कौन जिम्मेवार है और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट किया है, हद तो तब हो गई जब कल या परसों 2-3 कॉल ऐसा आया मुझे जिसमें बच्चे रो रहे थे और कह रहे थे कि सर जब ये 3 साल बाद जो ये संस्था है वो एग्जामिनेशन ले रही है और इसका रिजल्ट का सर कुछ अभी तक अता पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे, जैसा कि मैंने भी अनुमान लगाया था, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो अप्रैल महीने के 15 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन कल भी सिविल कोर्ट में फोन करने के बाद, पता करने के बाद ऐसा कोई जानकारी हाथ नहीं लगा है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बच्चों के मन में घबराहट है। इसलिए मैंने थंबनेल पे लगाया है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट के लिए जिम्मेवार कौन है। अब जिम्मेवारी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा शब्द है जो आप लोगों ने किस पे थोपा है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि सर ट्विटर कैंपेन एक बार होना चाहिए, सारे लोगों के नजर में आना चाहिए, और बहुत सारे शिक्षक भी ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक डेट रख दिया जाए, उसी डेट को ट्विटर कैंपेन हम लोग साथ में करें, क्योंकि एक बार नजर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर 100, 200, 500 या 2000 से ट्विटर पे हम लोग ट्रेंड करा लेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, चाहे वो क्लर्क की मैं बात कर लूं या फिर मैं प्यून की मैं बात कर लूं, लेकिन दोनों बच्चे जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ होने जाने को है नहीं। इसलिए आपको वीडियो के एंड में पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना, समझना पड़ेगा आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं और किस तरीके के परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं। साथ में आप लोगों ने जो कमेंट में कहा है, मैं एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। आप लोग कह रहे हैं कि सर आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है वो पार्ट टाइम है, आप तो सर इसमें शुरू से जुड़े हुए हैं, हम मेरे साथ आप शुरू से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। मैं एक ही वीडियो अगर डेली लाऊं तो फिर क्या आप लोग पसंद करोगे वही बात डेली दोहराऊं? तो आप लोग कहोगे सर व्यू के लिए काम कर रहे हो या फिर आप कोर्स के लिए काम कर रहे हो। मुझे इन दोनों चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना माउथ पब्लिसिटी से जितना ज्यादा हो सकता था, जिन बच्चों को विश्वास था वो बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं आपको बताता हूं इस कमेंट को पढ़ने के बाद, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बोल तो बहुत सही रहे लेकिन सुनेगा कौन। ये सारा का सारा कमेंट आपके वीडियो में मिल जाएगा, क्लर्क रिजल्ट वाले वीडियो में आप जाकर खुद से देख सकते हैं। मैंने कटिंग लगाया क्योंकि प्राइवेसी बहुत मैटर करता है, किन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो मैं प्राइवेसी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करता हूं, ठीक है। फिर लिखा है कि सर इस मुद्दे पे वीडियो बनाने के बजाय शिक्षक सबको ऑफिस जाना चाहिए ताकि उन लोगों को पता चल सके विद्यार्थी कितने परेशान हैं। मैंने कहा कि आपको कमेंट में कहने से कुछ नहीं होगा कि सर आप जाइए ऑफिस या फिर नहीं जाइए। कुछ भी चीज अगर पता चलती है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने खुल के रख देता हूं, सारी की सारी बातों को मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये भी सही है। कुछ लोग कह रहे हैं सर सीट बिक गया है इसलिए एग्जाम नहीं हो रहा, फॉर्मेलिटीज के लिए एग्जामिनेशन आपका लेने वाले हैं, अभी सेटिंग पूरा नहीं हुआ है, ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप लोग भी एक एक महीने डेट बढ़ाकर उम्मीद बनाए हुए हैं। अब बताओ, उम्मीद पे दुनिया कायम है और जब उम्मीद ही तुम छोड़ दोगे तो तुम 3 साल कैसे बर्दाश्त करके उस समय थे जब एग्जामिनेशन उसका इसका हुआ भी नहीं था। और साथ में जब एग्जाम 22 दिसंबर को हो गया तो 23 तारीख को आंसर की जारी करने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये हो गया था, आशा आ गई थी कि चलो भाई होप एक जग गया कि हमारा एग्जामिनेशन जो है वो हो जाएगा और साथ में बहुत जल्द एग्जामिनेशन होने का संभावना है। रिजल्ट के 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो उम्मीद तो रखना पड़ेगा। अगर मैं ही अगर उम्मीद छोड़ दूं, मैं अगर कलम छोड़ दूं, आप अगर कलम छोड़ दे तो फिर कोई फायदा ही नहीं पढ़ाई का, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है सर, कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सारे लोग चिढ़ चुके हैं। मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में कि प्रॉमिस करो कि स्टडी आप अपना ब्रेक नहीं करोगे, रीस्टार्ट करोगे, तोड़ोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आंदोलन कीजिए सर, पटना वी आर विद यू सर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आंदोलन कीजिए सर, ये वो, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि मैं बिल्कुल पढ़ाने पे फोकस करता हूं, चाहे मैं बात करूं पेड कोर्स के बारे में, चाहे मैं बात करूं यूट्यूब के बारे में। आप लोगों ने देखा है कि इतना सारा एग्जामिनेशन हम लोगों ने पढ़ाया। जब एग्जामिनेशन आता है तो टॉपिक वाइज मैराथन हम लोग लेकर आते हैं जिसमें सब कुछ एकदम एक्यूरेट, एग्जाम के रेलेवेंट हमारा सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अब बार बार वीडियो एक ही चीज पे बनाना कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। और आप लोग भी क्यों ही देखोगे ये सारा कुछ, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पे भड़ के रखा है
एग्जाम डेट घोषित हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप लोग जाकर वहां कमेंट भी करते हो। मैंने तो कल परसों, है ना शुक्ला जी, आपने दिखाया था एक वीडियो, उसमें मैंने देखा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी लिखा था कि एग्जाम डेट हमारा घोषित हो गया। तो ये तो बड़ा ही बहुत बड़ा खिलवाड़, एक तो आयोग खिलवाड़ कर रही है पिछले 3-4 सालों से, और एक कुछ यूट्यूबर लोग हैं वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमेशा देना चाहिए। हम मन में होप कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को बिल्कुल रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने सेशन को, है ना। ये सिर्फ आपकी जीत, आपकी सफलता नहीं होती है, एक शिक्षक की भी सफलता होती है, जो कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट के साथ साथ में आएंगे और कमेंट करेंगे कि सर ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अगला जो इंफॉर्मेशन आएगा वो टेलीग्राम चैनल पे आने वाला है, तो पता चल जाएगा। मैंने सोचा है कि 7 अप्रैल को क्या किया जाए, 7 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन का डेट रखा जाए, जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, है ना। ये सारा कुछ वहां पे किया जाए तो काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब इतना सारा कमेंट देखने के बाद मुझे खुद लगता है कि क्या मैं जिम्मेवार हूं, क्या मैं गुनाहगार हूं इस चीज के लिए कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट ही वैसा किया कि सर कब आएगा, सर निकलवा दो। अरे भैया, माननीय बिहार सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं और सेशन जज हैं वो माननीय रुपेश देव सर है, ना कि हम हैं। अगर हम होते तो बात कुछ और ही होता, लेकिन हम तो एक छोटा सा माध्यम है, जो बात वहां से इंफॉर्मेशन आता है या फिर पढ़ाने पे अपना कंटिन्यूटी हम बरकरार रखते हैं। जो इंफॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों तक ला कर रखता हूँ, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, इधर उधर की बातें तो होती नहीं, आप लोगों ने शुरू से देखा होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज है, कॉमेंट में एक बार बोलोगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लोगे। 7 अप्रैल को हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा, जितने लोग कम से कम 50,000 लोग अगर जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक ट्विटर पे ट्वीट जो है वो ट्रेंड नहीं करने वाला है कि एक बिहार सिविल कोर्ट नाम की भी एक संस्था है जहां पे एग्जामिनेशन इतना लेट से लिया जाता है, ना तो एग्जाम डेट कभी फिक्स किया जाता है, और एडमिट कार्ड का डेट भी देकर वो क्या किया जाता है कि 9 तारीख को डेट दिया जाता है और 15 तारीख को एडमिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो अपने डेट पे खुद माननीय बिहार सिविल कोर्ट जो है वो कायम नहीं है, तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, ना ही आप कुछ कह सकते हैं, ना ही कोई फैकल्टी, कोई भी टीचर या फिर कोई भी यूट्यूबर कुछ भी नहीं कह सकता है, जब तक इसका कोई कैलेंडर जारी ना हो जाए, जब तक इसका कोई सटीक इंफॉर्मेशन पता नहीं चले। हवाबाजी तो बहुत सारी चीजों की होती है, लेकिन हवाबाजी पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक ऑथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होगा। रीस्टार्ट करने का मतलब है जो आपका पढ़ाई है ना, जो आपका पढ़ाई है उसको बिल्कुल रीस्टार्ट कीजिए। अगर आपने छोड़ा है तो रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। क्लर्क का पीटी का एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट जब भी देगा तब भी आपके पास क्या होगा, 10 से 15 दिन का समय जो है वो मिलेगा आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कि नई चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे ये बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी है इसके लिए कितना भी हम लोगों को ऑनलाइन जो है वो लड़ना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। इसलिए वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करिएगा, तभी समझ में आएगा कि भैया कितना रीच गया है, कितना ट्रेंड करेगा और किन लोगों ने ज्वाइन करा है, तब जाके सुटेबल तरीके से होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पिछले बार भी ट्विटर कैंपेन किया था, और जब भी ऐसा कुछ करने जाता हूं मैं तब रिजल्ट आ जाता है या फिर एडमिट कार्ड आ जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर आप लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हो तो, ठीक है। तो ये सारा कमेंट देखने के बाद एक बात और मेरे मन में आ गया कि ये सारा कमेंट देखने के बाद मुझे लगता है कि गलती मेरी है, जिसमें मैंने एप्लीकेशन पे पेड कोर्स वाले में लगभग अब सिर्फ इंग्लिश आपका बाकी है, जिसमें प्रैक्टिस होना है, और इंग्लिश का 9वां क्लास आज चलने वाला है। तो ये क्लासेस वगैरह कंटिन्यू चल रही है, लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया और सिर्फ प्रैक्टिस आपका क्वेश्चंस का बाकी है, जिसको हम लोग यूट्यूब पे भी कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला संस्था जो एस्पिरेंट्स लाइव आपका यूट्यूब चैनल है पूरे बिहार में, ये आपको अच्छे से पता होगा। रीडर वाले में और स्टेनो वाले में हम लोगों ने कम से कम 500 प्लस रिजल्ट दिया है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आप टेलीग्राम पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक छोटा सा योगदान है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो स्टडी को रीस्टार्ट करना है, अच्छे से तैयारी करना है, और साथ में
पढ़ाई भी करना है और लड़ाई भी करना है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि अब आपके भारत या फिर बिहार में 8 चरणों में परीक्षा होने वाले हैं। पहले पीटी, मेंस, फिर धरना, लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पढ़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, बचेगा तो नौकरी करेगा इंडिया, यही कंडीशन होने वाला है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसमें सबको साथ में आना पड़ेगा, आपको भी साथ में आना पड़ेगा। साथ में आइए और साथ में आने के बाद सारे लोगों को इन्फॉर्म करिए कि इस चीज का जो बात है वो हम लोग 7 अप्रैल को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी कंटेंट वगैरह के लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है। साथ में इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और भी कोई परेशानी हो तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डिमोटिवेट मत होना, रोना मत प्लीज, क्योंकि आप जब रोते हो तो मेरा भी एकदम दिल जो है ना वो फट सा जाता है और एकदम आंख से आंसू आ जाता है, ठीक है। तो ये काम मत करना, क्योंकि मैं मजबूरी समझता हूं कि किस तरीके से बच्चों ने पैसा जुटाया होगा फॉर्म के लिए, 600, 800, फिर पढ़ाई के लिए 300, 400। फॉर्म एप्लीकेशन फी से भी हमारा जो पेड कोर्स है बहुत ही कम सस्ते दामों में, और सबसे एग्जाम के रेलेवेंट हम लोग यहाँ पे तैयारी कराते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्या है कि जब उनका क्वेश्चंस भी गलत होता है तो वो भी 50 रुपया पर क्वेश्चन रखते हैं। आप लोगों ने देखा है, तो बात छिपा छुपाया हुआ है कुछ है ही नहीं, ये तो सारा कुछ आप लोगों ने देखा ही है। तो 22 दिसंबर को जैसे ही आपका रिजल्ट आया उसके ठीक बाद आंसर की जारी कर दिया गया, और 15 से 20 दिन में अचानक से बच्चे किस तरीके से तैयारी करेंगे, कुछ तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचता तो आप लोगों तक भी पहुंचाने का काम हम करते हैं। 7 अप्रैल तक वेट कर लेते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो कमेंट में जरूर से कमेंट करिएगा। क्लासेज जो है वो डेट आने के बाद कंटिन्यू मैराथन चलेगी, टॉपिक वाइज, जैसे हम लोगों ने पीटी में मैराथन वहां पे चलाया था। और बिल्कुल जितने भी आप सारे लोग हैं वो पता है भाई दिल में बसते हो, इस बात की गारंटी है, ख्याल रखना है ना, रोना नहीं और कुछ ज्यादा सोचना नहीं। एग्जामिनेशन डेट बहुत जल्द आएगा, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े। वो आज से नहीं, 2022 से, जब 23 से ना, हाँ 23 से जब इसका वैकेंसी निकलने के कुछ दिन बाद ही हम आप लोग के साथ खड़े थे, जब बहुत सारा अभियान चलाया गया था और बहुत सारा सब कुछ चलाया गया था। और पूरे यूट्यूब पे साथ मैंने ही फर्स्ट टाइम ट्विटर कैंपेन भी चलाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया था। लेकिन इस बार जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, जो सबके नजर में एक बार आएगा कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बिहार सिविल कोर्ट, माननीय बिहार सिविल कोर्ट से कि सर एक बार कुछ तो नोटिस निकाल दीजिए, या फिर कितने दिन बाद एग्जामिनेशन होगा, इस बात का भी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहिएगा, तो पढ़ने में मन लगता है। नहीं तो ऐसे बच्चे कॉपी उलटना छोड़ देते हैं, पेन पकड़ना छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और दूसरा ये भी बात है कि अगर आप लोगों को बिहार सिविल कोर्ट में जॉब करना है तब आप स्टेबल यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी बिहार में आ रही है, उस वैकेंसी का भी फायदा आपको उठाना है जब तक आपका एज बचा हुआ है। जब तक आपका एज बचा हुआ है तो उन सारे वैकेंसीज का आपको फायदा उठाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और धीरे धीरे करके तैयारी कंप्लीट हो गई तो रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे आप कमेंट करेंगे, जैसे आप वीडियो को शेयर करेंगे, तो इसी वीडियो पर डिपेंड करेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं या फिर रहने दो, ट्विटर कैंपेन में ना करूं, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।